नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी समुद्री नियम पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर जहाजों की लाइट्स और सिग्नल्स के बारे में। ये जानकारी कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर आधारित है, जिन्हें थोड़ा एआई की मदद से व्यवस्थित किया गया है। हम बात कर रहे हैं कॉलरेक्स के नियम 20 की। ये नियम बताता है कि जहाजों को कब और कौन सी रोशनियां मतलब लाइट्स और दिन के आकार दिखाने चाहिए। अंधेरे में या जब मौसम खराब हो तो सोचिए, यही तो जहाजों की आवाज बनते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नियम जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि असल समुद्री सफर में ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या महत्व है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, नियम 20 की जो सबसे बुनियादी बात है वो है टाइमिंग। कब दिखाना है। आईएमओ के हिसाब से सूर्यास्त से सूर्योदय तक तो ये लाइट्स जलानी ही जलानी है, ये अनिवार्य है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मान लीजिए दिन का समय पर विजिबिलिटी कम है, जैसे घना कोहरा है या बहुत तेज बारिश हो रही है या कोई धूल का तूफान। हाँ, मतलब जब ठीक से दिख ना रहा हो। बिल्कुल। ऐसी किसी भी रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी की सिचुएशन में दिन में भी इन रोशनियों को जलाना जरूरी हो जाता है। और नियम ये भी साफ बताता है कि दिखाना क्या है। रात में तो नेविगेशन लाइट्स हो गई, जैसे आपकी मास्टर्ड लाइट, साइड लाइट्स लाल और हरी, स्टर्न लाइट सफेद जी। और दिन के समय कुछ खास आकार होते हैं जिन्हें हम डे शेप्स कहते हैं, गोले, शंकु, सिलेंडर वगैरह। कैप्टन चौहान के नोट्स में भी एक जरूरी सिद्धांत पर जोर है। वो क्या? कि अगर जरा भी शक हो तो रोशनी दिखा दो, सेफ्टी सबसे पहले। ये सिग्नल ना समुद्र में एक तरह की कॉमन भाषा है, भरोसा बनता है इनसे। हाँ, ये बात तो सही है। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लीजिए एक मछली पकड़ने वाला जहाज है जो ट्रोलिंग कर रहा है, मतलब जाल खींच रहा है। तो नियम के हिसाब से रात में उसे कौन सी लाइट दिखानी चाहिए? ऊपर हरी, नीचे सफेद, शायद, अगर चल रहा है तो। हाँ, अगर वो पानी में चल रहा है तो ऊपर हरी, नीचे सफेद। और अगर रुका हुआ है तब ऊपर लाल, नीचे सफेद। और दिन में उसे दो शंकु दिखाने होते हैं जिनके नुकीले सिरे एक दूसरे से जुड़े हों। अब सोचिए, अगर ये सिग्नल गलत हो या दिखाई ना जाए तो बड़ा भ्रम हो सकता है। दूसरा जहाज उसे शायद कोई आम कार्गो शिप समझ ले और रास्ता ना बदले। इससे टक्कर का खतरा कितना बढ़ जाएगा। अटलांटिक में ऐसा एक हादसा होते होते बचा भी था। MAIB ने जांच भी की थी उसकी। अच्छा। सिग्नल की गलतफहमी ही वजह थी। दोनों जहाज खतरनाक रूप से करीब आ गए थे। एक और उदाहरण है नॉट अंडर कमांड जहाज का। मतलब ऐसा जहाज जो किसी वजह से कंट्रोल में नहीं है, चल नहीं सकता ठीक से। जी हाँ। उसे रात में दो लाल बत्तियां दिखानी होती हैं, एक के नीचे एक, और दिन में दो गोले। ये तो साफ चेतावनी है कि भाई मुझसे दूर रहो, मैं मुड़ नहीं सकता। लेकिन क्या सिर्फ नियम जानना काफी है? असल में गलतियां कहाँ होती हैं? सही सवाल पूछा आपने। देखिए, आजकल LED लाइट्स का जमाना है, चलती तो बढ़िया है, पर कैप्टन चौहान के नोट्स में भी ये बात है कि क्रू कई बार इनकी रेगुलर चेकिंग में चूक जाते हैं। सिंगापुर स्ट्रेट्स के पास ही 2023 में एक मामला हुआ। एक जहाज की हरी साइड लाइट खराब निकली। रात में सोचिए, पास वाले जहाज को कितनी कंफ्यूजन हुई होगी इसकी दिशा समझने में। ये तो खतरनाक है। बहुत। और कई बार तो ऑटोमेटेड सिस्टम भी ये पकड़ नहीं पाते। इसलिए आदमी द्वारा जांच, मतलब मैनुअल चेक, बहुत जरूरी है। और वो जो दिन वाले आकार हैं, डे शेप्स, उनका क्या होता है? हाँ, वो एक और आम चूक है। नियम साफ कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में, यानी जब धुंध हो या बारिश, तो दिन में भी ये शेप्स दिखने चाहिए। जैसे कोई जहाज एंकर पर खड़ा है तो उसे दिन में आगे की तरफ एक गोला दिखाना होता है, पर कोहरे में अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कौन देखेगा। लेकिन ये तो नियम के खिलाफ है। बिल्कुल, और खतरनाक भी। कंपनियों के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS में ये सब लिखा होता है, चेकलिस्ट होती है, पर फिर भी लापरवाही हो जाती है। मतलब नियम तो साफ हैं, पर उनको लागू करना वो एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो इन सब बातों से जो मुख्य सीख है वो क्या है? मेरे ख्याल से तो सबसे जरूरी हुई रेगुलर जांच और अलर्ट रहना। एकदम सही। हर वॉच शुरू करने से पहले लाइट्स और शेप्स की जांच करना, ये एक बेसिक डिसिप्लिन है, आदत होनी चाहिए। और अगर कभी ऐसा लगे कि सामने वाले जहाज के सिग्नल कुछ गड़बड़ है या समझ नहीं आ रहे, तो VHF रेडियो उठाइए और संपर्क कीजिए। पूछने में, कंफर्म करने में कोई हर्ज नहीं। हमेशा बेहतर है कि आप पुष्टि कर लें। और यहां मैं कॉलरेक्स के नियम 20C का जिक्र करना चाहूंगा। वो कहता है, रोशनियां और आकार तब भी दिखाए जाने चाहिए जब उन्हें आवश्यक समझा जाए। अच्छा, मतलब नियम से भी आगे बढ़कर। हाँ, ये सिर्फ एक रूल नहीं है,
ये एक तरह से समुद्री सुरक्षा की सोच है, कल्चर का हिस्सा है। यह हमें हमेशा एक्स्ट्रा सावधान रहने और सिचुएशन को सही से समझने के लिए कहता है। नियमों को ठीक से फॉलो करना और हमेशा चौकन्ना रहना, बस यही है सेफ नेविगेशन की कुंजी। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल दिमाग में आ रहा है पूछे कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, रडार है, AIS है, जो जहाज की पोजीशन, स्पीड सब बता देता है। जी हाँ। तो क्या ये जो पुरानी लाइट्स और शेप्स वाली व्यवस्था है, क्या इसका महत्व अब कम हो गया है या ये आज भी उतनी ही जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। क्या टेक्नोलॉजी इन बुनियादी विजुअल सिग्नल्स की जगह ले सकती है, या ये आज भी खासकर अचानक आई मुश्किलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं? ये एक विचारणीय बिंदु है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, श्रोताओं को ये याद दिलाना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए थी। असल समुद्री यात्रा में हमेशा IMO के आधिकारिक कॉल रेग्स, आपकी कंपनी के सेफ्टी मैनुअल्स और अपने देश की समुद्री प्राधिकरण जैसे भारत में DG शिपिंग के ताज़ा निर्देशों का ही पालन करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।